जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मैं एक रूम में बंद हूँ। मैं जब दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो मुझे अजीब सा डर और खौफ महसूस हो रहा था। और मैंने देखा कि दीवार पे तस्वीर उसी बूढ़ी औरत की लगी थी। उस तस्वीर में लिखा था ग्रैनी। खौफनाक तस्वीर और घर की ये हालत देखकर मुझे लगता ही नहीं था कि यहाँ कोई रहता होगा। और घर के मेन दरवाजे को लकड़ियों से बंद कर दिया गया था और घर से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। मैंने देखा कि ग्रैनी अपने रूम में जा रही थी। मैंने जैसे ही घर के मेन दरवाजे की तरफ जाने की कोशिश की, वैसे ही ग्रैनी ने मुझे देख लिया। मैं फ़ौरन दूसरे कमरे में जाकर छुप गई। लेकिन अब ग्रैनी मुझे पूरे घर में ढूंढेगी, क्योंकि जो एक बार ग्रैनी के घर में आ जाता है उसे ग्रैनी वापस नहीं जाने देती। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो ग्रैनी वहाँ नहीं थी। तो मैंने फ़ौरन नीचे जाकर घर के मेन दरवाजे की लकड़ियाँ निकालना शुरू कर दिया। तभी मैंने देखा कि दरवाजे को लकड़ियों के साथ साथ चाबी से भी लॉक किया गया है। मैंने सोचा ये क्या मुसीबत है। मैंने सोचा कि मैं पहले दरवाजे की लकड़ियाँ निकाल लूँ, फिर चाबी ढूंढूंगी। मुझे ये काम बहुत सावधानी से करना होगा। अरे ये क्या, ग्रैनी की आवाज़ कहीं सुन तो नहीं ली? जिसका डर था आखिर वही हुआ। मेरा सामना ग्रैनी से हो गया। ग्रैनी ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया और मुझे ऊपर ले जाकर कमरे में बंद कर दिया। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि वहाँ एक लाश पड़ी थी। मैं बहुत डर गई थी। मैं फ़ौरन कमरे से बाहर आई और चाबी ढूंढने निकल गई। मैं नीचे जाने लगी, तभी दीवार में लगी तस्वीर ग्रैनी की गिर गई और मैंने देखा कि वहाँ एक चाबी रखी थी। मैंने सोचा ये तो घर की मेन दरवाजे की चाबी है जो ग्रैनी ने यहाँ छुपा कर रख दी थी। तो मैंने चाबी उठा ली, क्योंकि तस्वीर गिरने की आवाज़ सुनकर ग्रैनी किसी भी वक्त वापस आ सकती है। मैं वापस कमरे में चली गई, तभी वहाँ ग्रैनी आ जाती है। मैं डर के मारे बेंच के नीचे छुप गई और ग्रैनी को आते हुए देख रही होती हूँ, लेकिन ग्रैनी ने मुझे बेंच के नीचे देख लिया। जैसे ग्रैनी मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है, वैसे ही मैंने ग्रैनी पे हमला कर दिया और मैं वहाँ से फ़ौरन घर के मेन दरवाजे की तरफ भागी। मुझे घर से बाहर निकलने के लिए घर के मेन दरवाजे का लॉक खोलना होगा। मैंने लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन लॉक नहीं खुला। मैंने फिर दोबारा लॉक खोलने की कोशिश की, लेकिन फिर भी लॉक नहीं खुला। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अगर लॉक नहीं खुला तो ग्रैनी मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेगी। मुझे ग्रैनी के आने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा कि ग्रैनी मेरी तरफ आ रही है। मैंने फिर लॉक खोलने की कोशिश की, तभी लॉक खुल गया और मैं घर से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ भागी। उस जगह से जितनी जल्दी निकल सकती थी उतनी जल्दी निकल गई। उसके बाद मैंने पुलिस को कॉल किया। मैंने उन्हें सारी सिचुएशन बताई। मैं जब घर पहुंची, मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। उस रात पुलिस को घर में कोई नहीं मिला, ना ही वो बूढ़ी औरत ग्रैनी और ना कोई और। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पिछले 3 साल से वो घर खाली पड़ा है। पुलिस ने बताया कि वहाँ एक बूढ़ी औरत जिसका नाम ग्रैनी था, वो अपने बेटे के साथ वहाँ रहती थी। उसने अपने बेटे का मर्डर करके फरार हो गई। पुलिस को ग्रैनी के बेटे की लाश 2 दिन बाद घर से मिली, जब से ये घर खाली पड़ा है और उस हादसे के बाद वहाँ कोई नहीं रहता। ये बात सुनते ही मैं बहुत डर गई। पता नहीं वो औरत कौन थी और वो क्यों चिल्ला रही थी, और वो बूढ़ी औरत ग्रैनी जिसने मुझ पर हमला किया, शायद इसका जवाब मुझे कभी नहीं मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।